महिलाओं के संघर्ष को महादेवी का पूरा साहित्य जो है वो महिलाओं की मुक्ति का पर्व है। हिंदी की कोई भी रचनाकार उस तरह से केंद्र में रख करके महिलाओं की मुक्ति को और बिना किसी एजेंडे के, बिना किसी स्लोगन के, बिना किसी घोषणा के उन्होंने यह दायित्व जो है एक सामाजिक रचनाकार के नाते उन्होंने ये दायित्व लिया। इससे बड़ी जितने भी उनके पात्र हैं उनका पूरा का पूरा लेखन उस समूची स्त्री जाति के दुख को रिप्रेजेंट करता है। तो आज महादेवी जी को याद करना बहुत ही न्याय संगत है, कहीं से भी अनुचित नहीं लगता, क्योंकि वो इसकी पूर्णतः हकदार है। महादेवी ने अपने जीवन काल में जिन जिन चरित्रों को स्पर्श किया सारे उपेक्षित थे। घीसा है, लखमा है, भक्तिन है, न जाने ऐसे कितने अनाम पात्र हैं जिनको उन्होंने कंचन बनाया अपनी संवेदना से, शब्दों से नहीं, अपनी संवेदना से। और ये संवेदना बिना किसी जेन्युइन विकलता के नहीं आ सकती। महादेवी ने इस तरह से स्त्रियों का सम्मान किया और उनकी लेखनी की जद में, उनकी उसकी परिधि में जो है वो सिर्फ महिलाएं ही नहीं हैं, उसमें प्रकृति के अनन्य रूप बिखरे पड़े हैं। पशु पक्षियों का एक पूरा संसार जो है वो जीता हुआ रागात्मक रूप में वहाँ पे जो है वो उछलता कूदता दिखाई देता है। और वो सारे के सारे उनके जो पशु पक्षी जो उनके पालित हैं वो सिर्फ पशु के रूप में मूक नहीं है, वहाँ पर एक जीवंत मनुष्य की गरिमा के साथ वो उपस्थित होते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि महादेवी ने मनुष्य की गरिमा का अभिषेक किया है। कहीं पर भी उनके समूचे लेखन में कहीं पर भी नकारात्मकता आपको नहीं दिखाई देगी। उनके समकालीन थे, वहाँ पर आपको नकारात्मकता उनके लेखनों में मिलेगी, लेकिन महादेवी के लेखन में कहीं पर भी नकारात्मकता है ही नहीं। वे नकारात्मक दृश्य बंदों को भी सकारात्मक रूप में प्रस्तुत करती हैं, एक कुरूप आकृति को भी सौंदर्य से भर देती हैं। यह उनके रचना कर्म की सबसे बड़ी बात है। संवेदना से ओतप्रोत रहने वाली एक महिला रचनाकार अपने समय को और समय से आगे को किस तरह देख रही है। महादेवी जी ने, मैं जहाँ तक मानता हूँ कि महादेवी जी एक डिवाइन पर्सनालिटी रही है। हिंदुस्तान में मेरी अपनी समझ के अनुसार बहुत कम लोग हैं जिसमें कि उस तरह की दिव्यता, डिविनिटी है, जैसे रामकृष्ण परमहंस, अरविंदो, मदर टेरेसा, महादेवी वर्मा उसी श्रेणी में। मैं डिवाइन जब ये कहता हूँ तो इसलिए कहता हूँ कि वहाँ पर उनके पूरे रचना कर्म में, उनके पूरे व्यक्तित्व में जो भारतीय मनीषा का जो सार तत्व है वह भरा हुआ है। काम, क्रोध, मद, लोभ, इससे मुक्त हिंदी का अगर कोई साहित्यकार दिखाई देता है तो संभवतः इसके करीब हजारी प्रसाद द्विवेदी होंगे और महादेवी वर्मा शीर्ष पर हैं, पहले सोपान पे हैं, जिसमें लोभ नहीं है, जिसमें क्रोध नहीं है, जिसमें हिंसा नहीं है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ दुख को रिसीव करने की एक बड़ा हृदय है और दुख को एक
बुद्ध की करुणा के स्तर पर ले जाकर के उसको रूपायित करना, यह उनके लेखन की, उनके मानस की सबसे बड़ी उपलब्धि मैं मानता हूँ। भारतीय पूरे वाङ्मय में और जो पौराणिक रूप है हमारे देवताओं का मित्रों, उसमें कोई भी एक ऐसा देवता नहीं है जिसमें क्रोध न हो, जिसमें हिंसा न हो। लेकिन बुद्ध ही एक ऐसा चरित्र है जहां क्रोध नहीं है, जहां हिंसा नहीं है, जहां ईर्ष्या नहीं है। महादेवी ने बुद्ध के इस उत्तमोत्तम चरित्र को अपने जीवन का एक आधारभूत सिद्धांत माना, और सिर्फ माना ही नहीं, उसका क्रियात्मक रूप आपको हर जगह दिखाई देगा। उनके समूचे लेखन में एक तरह की करुणा, एक तरह की अहिंसा, एक तरह का मनुष्य की जो गरिमा है वह उच्चतम पायदान पे आपको दिखाई देगी। निम्न से निम्न व्यक्ति भी कंचन की तरह जो है वह दिप करता हुआ वो बाहर निकलता है उनकी लेखनी में। इससे बड़ा क्या हो सकता है एक स्त्री की मुक्ति की कामना। भक्तिन जिसको वो पसंद भी नहीं करती हैं, लेकिन जब उसको रचती हैं, भक्तिन उनके ऊपर अधिकार करती, जब उस पर रचती हैं, तो भक्तिन का पूरा अंतरतम जो उसके तमाम तरह के द्वंद्व को एकदम सम कर देता है, और एक लगता है कि इससे अधिक जिम्मेदार, इससे अधिक देख रेख, इससे अधिक ममतालु दुनिया की कोई स्त्री नहीं हो सकती। उनका बचपन का शैशवकाल का जो देखभाल करने वाला है रामा का पूरा व्यक्तित्व बेहद कुरूप है, लेकिन पूरे लेखन में उसकी कुरूपता को कहीं भी वो प्रकट नहीं करती, उसकी कुरूपता को सौंदर्य में बदलती हुई दिखाई देती है। यह कला हिंदी मनीषा में कम आपको दिखाई देगा। जितना उन्होंने अपने आत्मीयों पर, अपने समकालीनों पर जितने आदर के साथ, जितने कंसर्न के साथ और जितनी आत्मीयता के साथ लिखा है, शायद ही उनके समकालीनों ने महादेवी पर लिखा। मैं नहीं जानता कि महादेवी पर उनके समकालीनों ने उसी ऊंचाई के, उसी भावना के साथ लिखा है, ऐसा मैं नहीं जानता, मुझे पढ़ने में नहीं आया है। लेकिन जब मैंने उनके समकालीनों के बारे में पढ़ा, हर तरह के लाग डांट द्वेष से मुक्त उन्होंने हमेशा जो है वो मोती चुनने का काम किया है। चाहे वो निराला हो, चाहे सुमित्रानंदन पंत हो, चाहे प्रसाद हो, चाहे मैथिली शरण गुप्त हो, चाहे सियाराम शरण गुप्त हो, चाहे राजर्षि टंडन हो, मोती वह भी खरा मोती, उसमें कहीं पर भी मिलावट नहीं, उसमें संवेदना का, सम्मान का, गरिमा का उच्चतम बिंदु आपको झलकता हुआ दिखाई देगा। इस तरह का लेखन, इस तरह की लेखिका हमारे बीच हैं, और आप कह रहे थे कि अलक्षित अदृश्य हैं। वो ऐसा वही कह सकता है जो महादेवी की जो रचनाओं से अनभिज्ञ हो, जो महादेवी को नहीं जानता हो, वही कह सकता है। जिसने भी जीवन में महादेवी का एक भी लेख पढ़ा हो, चाहे वो पशुओं पर हो, चाहे किसी पर हो, वह महादेवी के लेखन को कभी भी भुला नहीं सकता है। मृत्यु पर्यंत उसकी संवेदना उसके हृदय में जीवंत बनी रहती है, ऐसी ताकत है महादेवी में। महादेवी से को देखने का, सुनने का सुयोग मुझे मिला था 1980 में।
और जब मैं कहता हूँ कि एक डिवाइन पर्सनैलिटी शी हैड, तो उस डिविनिटी को, उस दिव्यता को मैंने 18-19 वर्ष की अवस्था में महसूस किया। बनारस में एक साहित्यिक समारोह में उनका आगमन हुआ। सूरदास के 500 वर्ष का समारोह था, सूर पंचशती समारोह। उसमें वो अंतिम समापन समारोह में वो आमंत्रित थी। ओपन जमीन पर जो है दरियां बिछी थी और लगभग 5000 स्त्री पुरुष जो है उस समारोह में बैठे हुए थे। वो सब आमंत्रित थे कि महादेवी के नाम को सुनकर के आए थे, मुझे नहीं मालूम। मैं बीए का छात्र था और बीच में रास्ता था आने जाने के लिए, दोनों तरफ जो है लोग बैठे थे। 5000 की संख्या किसी साहित्यिक कार्यक्रम में साथियों कम नहीं होती, बहुत बड़ी संख्या। यह महादेवी का यश था, प्रताप था, उनकी वाणी का ओज था, लालित था, क्या था उनके व्यक्तित्व का, क्या था मैं समझ नहीं पाता। और सब लोग जैसे आप लोग बैठे वैसे ही इस तरफ मंच की तरफ मुंह करके बैठे थे। पीछे से महादेवी जी चप्पल पहने, श्वेत वस्त्र की साड़ी धारण किए जो है वो धीरे धीरे छोटे छोटे डग से बढ़ रही थी। किसी ने, मंच पर कोई भी व्यक्ति नहीं था, संचालक भी नहीं था, किसी ने कुछ भी नहीं कहा। आप उस व्यक्ति की दिव्यता को, उसकी डिविनिटी को महसूस कीजिए कि जैसे जैसे उनके कदम आगे बढ़ते जाते थे, लोग स्वतः स्फूर्त खड़े होते जाते थे। जो आगे बैठा वो नहीं जानता कि पीछे कौन आ रहा है, पीछे मुड़ करके भी लोग देख नहीं रहे थे, लेकिन उनके कदमों की में जो एक थाप थी, लोगों को कानों में जो दूरागत बैठे हुए थे वह भी जैसे जैसे वो निकट आती गई और पूरा का पूरा सभा मंडल जो है वो मंच तक पहुंचते पहुंचते खड़ा हो गया और लगभग 3 से 4 मिनट तक खड़े होकर के करतल ध्वनियों से उनका स्वागत करता रहा। अंत में संचालक को, मंच संचालक को निवेदन करना पड़ा कि आप लोग बैठिए, आपका स्वागत जो है शिरोधार्य है। और जब उन्होंने बोलना शुरू किया मित्रों, बिना किसी भूमिका के एक शब्द भी न तो अध्यक्ष को संबोधित किया, न जो श्रोता हैं उनको संबोधित किया, कुछ भी नहीं। और कहा कि काशी में आने पर मुझे हमेशा 3 शूल सालते रहे। और लगभग 40 से 50 मिनट तक वो धारा प्रवाह, बिना कोई रुपका लिए, बिना कोई चिट लिए, बिना कोई नोट लिए, धारा प्रवाह लड़ियों की तरह, ऐसा लगता था कि एक एक लड़ी जो है वो निकल रही है हाथ से। उस तरह से उनकी वाणी जो है वो प्रस्फुटित हो रही थी। लोग मंत्रमुग्ध होकर के सुन रहे थे। वो 3 शूल क्या थे मैं आज स्मरण नहीं कर पा रहा हूँ, और उनके लेखन में भी वो शूल मुझे कहीं दिखा नहीं, लेकिन उनका जो शूल है वो उनके समूचे लेखन में दिख रहा है। वो मनुष्य की जो असमानता है, दीनता है, दारुण दुख है, उस शूल से उनका मन, उनकी आत्मा, उनका शरीर निरंतर विकल होता रहा और उनका लेखन उसी विकलता के का एक प्रमाण है। मित्रों, ऐसी बड़ी लेखिका को मैं रेडियो पर 2 बार और सुनने का सुयोग मिला। एक बार जब उनको भारतीय ज्ञानपीठ मिला था, मार्गरेट थैचर जो है उनके हाथों उनको पुरस्कार दिया गया और उन्होंने मार्गरेट थैचर को संबोधित करते हुए पाश्चात्य स्त्री चेतना
और भारतीय स्त्री चेतना के संदर्भ में बड़ी ही महत्वपूर्ण बातें की। उन्होंने कहा कि मुक्ति और स्वच्छंदता दोनों दो स्वर हैं। पश्चिम की स्त्री स्वच्छंद होना चाहती है, भारतीय स्त्री मुक्त होना चाहती है। यह जो भाव है, मार्गरेट थैचर जो है वो विदुषी, एक बड़ी कुशल राजनेत्री थी। महादेवी की वाणी को सुन करके वो उठ करके गले उन्होंने दौड़ करके लगा लिया और उनको पकड़ करके वो देखने लगी कि ये जो व्यक्ति है जिसको मैं अभी पुरस्कृत की हूँ, ये वाकई जीवित व्यक्ति है, इसी लोक का व्यक्ति है कि क्या है। उनको सहसा विश्वास नहीं होता हुआ कि इस तरह से कोई व्यक्ति उनके समकाल में उनके सामने खड़ा है। तो यह डिविनिटी, इस दिव्यता की अनुभूति जो है उन्होंने अपने रचना कर्म से, अपनी उपस्थिति से कराई। धन्यवाद।